ऑस्मो रेगुलेशन एंड मैरीन फिशेस। जैसे हमने फ्रेश फिशेस की बात की थी जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, अब यहाँ पे है कि मैरीन फिश है। तो ये मैं बना दो, बहुत इजी है। इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट बोनी फिशेस भी कहते हैं और हम इनको मैरीन फिशेस भी कहते हैं। अब इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो होगा हाइपोटोनिक। और इनका जो सराउंडिंग है या हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बॉडी एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट उनकी बॉडी से बाहर होगा, अब बाहर होगा तो कौन सा होगा, मेरीन फिशेस है, मेरीन वाटर होगा। तो उसमें आप क्या कहेंगे, ये है हाइपरटोनिक। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि हाइपोटोनिक के माने हैं लो सैल्यूट हाई सॉल्वेंट, और हाइपरटोनिक की मीनिंग है कि इसमें हाई सॉल्यूट और लो सॉल्वेंट होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई एक्सटर्नल इंटरनल की। अब फिशेस में पाई जाती है गिल्स। गिल्स गिल्स के बगैर तो उनकी ब्रीथिंग नहीं होती। अब गिल्स के अंदर इनमें पाए जाते हैं साल्टी ग्लैंड्स। एक कौन सी जगह, गिल्स के अंदर साल्टी ग्लैंड्स मौजूद है। और इन ग्लैंड में ये कुछ सेल भी होते हैं जिन्हें साल्टी सेल्स भी कहते हैं। और दूसरा इनके में जो इनका रेक्टम होता है, रेक्टम, इस रेक्टम में भी पाए जाते हैं साल्टी ग्लैंड्स। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, मैरीन वाटर फिशेस, या इनको क्या कहते हैं, बोनी फिश। अब बोनी फिश ने जैसे अपने माउथ को ओपन किया तो समंदर के अंदर है, पानी समंदर का जो है वो हाइपरटोनिक है। तो वो पानी उनके गिल्स के साथ उनके माउथ के अंदर जाके अटैच हो चुका है। अब ये साल्टी ग्लैंड क्या करेंगे, उनको पता है कि सराउंडिंग में जो पानी है एक्सटर्नल, वो हाइपरटोनिक है, उनमें साल्ट ज़्यादा है, साल्ट कम है। लेकिन बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हाइपोटोनिक होना चाहिए, यानी उनमें साल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए और साल्ट जो है वो ज़्यादा ना हो। फिर ये क्या करते हैं, गिल्स में मौजूद ये साल्टिंग ग्लैंड और सेल को एक्टिव करते हैं, जिसमें से जो इस हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले पानी के अंदर नमकियात साल्ट ज़्यादा है, ये सेल और ये ग्लैंड उन साल्ट को वापस भेज देते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक यानी सॉल्वेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात, अगर पानी इन साल्ट की ग्लैंड से नहीं आ रहा या गिल्स की मदद से बॉडी के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो ये अपनी स्किन को इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। स्किन से ये जो पानी उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा, पानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है यानी हाइपरटोनिक हो रहा है। ये हाइपरटोनिक वाटर पानी जैसे फिशेस की बॉडी के अंदर दाखिल होगा तो ये चला जाएगा एंड टू द रेक्टम की तरफ। रेक्टम में साल्टी ग्लैंड है, वो साल्ट को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, वापस कर देते हैं। और जो सॉल्वेंट पानी है उनको बॉडी के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। इस वजह से इन मैरीन फिश या बोनी फिशेस का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस हो जाता है। अगर पानी की कंसंट्रेशन में हम इस मैरीन फिश को यहाँ से मैरीन से निकाल कर फ्रेश वाटर में ऐड कर देंगे तो फ्रेश वाटर भी हाइपोटोनिक है और इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक की वजह से रिएक्शन होगा तो इन फिश की, मछलियों की डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने होम्योस्टेसिस का एक निज़ाम रखा है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
जो चीज़ उनको नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, उनको वो बाहर निकाल देते हैं। जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको अपनी बॉडी के अंदर रख देते हैं और अपने एनवायरनमेंट में होमियोस्टेसिस को भी बैलेंस करते हैं और अपना सर्वाइवल भी बेहतर बनाते हैं।